वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, श्री नॉलेज एकेडमी। स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत है, नमस्कार। आज हम लोग दोस्तों इसी सीरीज के सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड द हैदराबाद। ओके, अब दोस्तों हुआ क्या हैदराबाद वाले केस में, ये केस भी काफी दिलचस्प है और इसको भी हमारे जो गृह मंत्री है उस टाइम पे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लोह पुरुष, उन्होंने ही इंडिया के अंदर उसको विलय करवाया था उसका। ओके, अब यहाँ पे हुआ ऐसा कि हैदराबाद का उस टाइम का जो निजाम बोले तो किंग। ओके, उस टाइम पे उर्दू लैंग्वेज में किंग्स को निजाम बोलते थे। ओके, तो निजाम था उस टाइम पे, किंग था उस टाइम पे उस्मान अली खान। ओके, अब ये उस्मान अली खान जो है वो हैदराबाद को सबसे पहले तो पाकिस्तान में जोड़ना चाहता था। ओके, या उसको अलग देश बनाना चाहता था, बट वो इंडिया के साथ तो बिल्कुल भी जोड़ना चाहता नहीं था। एंड उसमें ये था कि देखने वाली बात ये थी दोस्तों कि उसमें 80% लोग यानी कि 80% मेजोरिटी जो थी वो हिंदुओं की थी, बट फिर भी उसको जबरदस्ती अपने मन से हैदराबाद को पाकिस्तान में जोड़ना था, जबकि उसमें 20% मुस्लिम थे, तो ये चीज तो पॉसिबल है नहीं। ओके, अब यहां पे हुआ क्या, एक तरफ ये था और दूसरी तरफ वहां पे जो 20% मुस्लिम्स थे उनका जो लीडर था दैट वाज कासिम रिजवी करके उनका एक लीडर था जो मुस्लिमों का लीडर था। उसको भी सेम, या तो उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ना था हैदराबाद को, या फिर उसको एक अलग राष्ट्र, एक अलग देश बनाना था, लेकिन उसको भारत के साथ बिल्कुल भी हैदराबाद का विलय करना नहीं था। तो बहुत अलग अलग बहस हुई, बातचीत हुई, मीटिंग्स हुई, अलग अलग बैठकें हुई, और बाद में फाइनली जो उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, एंड जो गवर्नर थे माउंटबेटन, उन्होंने ये बोला कि हम इस मसले को हम लोग बातचीत से और डिप्लोमेटिक वे से सुलझाएंगे, हम इसमें कोई भी लश्करी कार्यवाही करेंगे नहीं, यानी कि आर्मी एक्शन हम लोग नहीं लेंगे। बट एज वी नो, हमारे जो गृह मंत्री थे वो इस मिजाज के आदमी नहीं थे। उनको लग रहा था कि अगर इस बात को अभी अगर यहीं पे सॉल्व नहीं किया गया, अगर ये समस्या को यहीं पर नहीं सुलझाया गया, तो बाद में ये भारत के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, इसलिए इसको यहीं पे सुलझाना जरूरी है भाई। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, वो उन्होंने नेहरू जी के और माउंटबेटन की बात से एग्री नहीं किया, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या किया कि 13 सितंबर 1948 को उन्होंने आर्मी एक्शन के ऑर्डर दे दिए। ओके, आर्मी एक्शन के ऑर्डर दे दिए 13 सितंबर 1948, एंड ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया। नाउ व्हाई इट वाज नेम्ड एज ऑपरेशन पोलो, बिकॉज उस टाइम पे हैदराबाद में पोलो गेम के जो मैदान है वो सबसे ज्यादा थे, 17 पोलो के मैदान थे, तो इसलिए वहां इसको, ये ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। एंड 4 दिन तक भीषण लड़ाई चली, 4 दिन तक खतरनाक लड़ाई चली दोनों सेनाओं के बीच में। एंड फाइनली 4 दिन के बाद 17 सितंबर यानी कि 17 सितंबर 1948 को निजाम की आर्मी ने हार मान ली। ओके, सरेंडर कर दिया, एंड फाइनली 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भी भारत के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर उसका विलय हो गया, इसका मर्ज हो गया। ये पूरा श्रेय जाता है हमारे उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उस समय ये भी जानने को मिलता है कि हमारे जो गृह मंत्री थे उस टाइम पे उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी बहादुरी कैसी थी। ओके, एंड ऐसे ही उनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया नहीं बोलते, उसके अंदर कोई बात थी, उसके अंदर वो पावर थी, इसीलिए उनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो ऐसी स्टोरी के लिए बने रहिए और हमारी चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली सीरीज में, जो ये सीरीज का लास्ट पार्ट है। ओके, और भी आपके साथ और मजेदार स्टोरियां शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।